हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके लिए करियर और मनी की प्रेडिक्शंस क्या हैं स्पेसिफिकली इन 10 दिनों के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या हैं, जो चार्म्स हैं वो भी हम देखेंगे। बट एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। जो लोग नए हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, जिनको नहीं पता है, उनको एंड तक देखना पड़ेगा जानने के लिए कि ये 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। और जो ऑलरेडी मेरी रीडिंग्स देखते हैं, जो नए व्यूअर्स नहीं है, पुराने व्यूअर्स हैं, उनको ऑलरेडी पता है क्या फॉलो करना है और कैसे करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 1 to 10 जुलाई। 1 to 10 July career and money predictions for Cancer. 1 to 10 July career and money predictions for Cancer. 1 to 10 July. ओके, कैंसर देखिए 1 to 10 जुलाई में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं जो कि आप यूजुअली नहीं लेते हो और आपको डर लगेगा। आपको लगेगा कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, शुड आई डू दिस, शुड आई नॉट। बट आई थिंक थोड़ा सा फोकस्ड होने की जरूरत है, डिसाइसिव होने की जरूरत है एंड इमोशनल ना होके, एक्सक्यूज मी, थोड़ा दिमाग से डिसीजंस लेने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है स्पीड से। ये नहीं कि सोच रहे हैं करूं नहीं करूं, क्या करूं, ये करूं वो करूं, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। आई थिंक यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, जल्दी आगे बढ़ने की जरूरत है, डिसाइसिव होने की जरूरत है एंड ब्रेव डिसीजन लेने की जरूरत है। मे बी आपने पहले ये चीज कभी नहीं करी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट होके ये रिस्क बोल लीजिए या कोई एक लीप ऑफ फेथ बोल लीजिए, ये आपको करना तो पड़ेगा। और यहाँ पे ना चीज आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल इसलिए भी होगी बिकॉज सडनली चीजें चेंज होने लग जाएंगी एंड यूल बी लाइक, ओ मुझे डिसीजन लेना है, क्या करना है, अच्छा पर ये तो चीज मैंने पहले कभी नहीं करी है, अरे अगर गड़बड़ हो गया तो, अगर ये हो गया तो। सो वो सडन चीजों में ना आपको कॉन्फिडेंस अगर आप नहीं दिखा पाए अपना कैंसर, तो आप ये अपॉर्चुनिटी गवा दोगे। बट आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। ऑफ कोर्स रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। जल्दबाजी में ये मत करिएगा कि गलत डिसीजन ले लीजिएगा। तो थोड़ा देखिए, नापिए, तोलिए, थोड़ा अपने तरफ से फिगर आउट करिए क्या सही है क्या गलत है। बट यू आर ब्रिलियंट, यू आर टैलेंटेड, यू आर इंडिपेंडेंट एंड देर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। आपको अंदर से डर लग रहा है क्योंकि चीजें जल्दी हो रही हैं, तो आपको लग रहा है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट यू कैन डू दिस कैंसर। ठीक है, तो बस ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे, अपने ऊपर, अपनी कैपेबिलिटीज, स्किल पे। आप ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं, चाहे वो वेट लॉस जर्नी हो, चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो प्रोफेशनल चीज हो या पर्सनल चीज हो। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत करते हो कैंसर। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, बिकॉज आपकी जो एबिलिटी है ना टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, वो एबिलिटी बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है, तो उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाओ। थोड़ा सा ऑरा क्लेंजिंग की जरूरत है, कॉर्ड कटिंग की जरूरत है। मे बी कोई नजर लगा रहा है या लगी हुई है, बट हो सकता है नजर लगी हुई है जिस वजह से आप अपने आपको डाउट बहुत करते हैं। ठीक है, तो इस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। बट उसके साथ साथ ना मुझे थोड़ा काम भी दिख रहा है, बट डिटर्मिनेशन के साथ वो काम करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरा अगर आपको डाउट आपके मन में ला भी रहा है तो भी उसको बाहर करिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन करने की जरूरत है। 1 to 10 जुलाई में ना थोड़ा मेडिटेट करिए एंड फिगर आउट करिए व्हाट इज योर सोल्स ट्रू डिजायर, व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू इन योर लाइफ, विद योर लाइफ, इन योर लाइफ, जो भी है, इन योर करियर। बट आई थिंक थोड़ा सा या तो आपको कोई सीक्रेट रिवील होगा, किसी के बारे में कुछ पता लगेगा, वहां पे आपको इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग ट्राई टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, इम्पेशेंट होके या गुस्सा होके थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल में रखिए रिएक्ट करते टाइम, जब भी आपको ये सीक्रेट पता लगे। एंड विजडम जो है ना, आपका इंट्यूशन, हो सकता है वो आपको पहले ही बता दे कि ये चीज होने वाली है, ये डील या ये क्लाइंट या मे बी ये जॉब मिलने वाली है, जाने वाला है, आने वाला है, जो भी है। सो आप पहले ही प्रिपेयर्ड रहोगे, आपका जो दिमाग है, विजडम है, वो आपको पहले ही प्रिपेयर्ड रखेगा।
आपके जो इंट्यूटिव गिफ्ट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। एंड डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन काफी स्ट्रांग दिख रही है, मुझे काफी स्ट्रांग दिख रही है। मेडिटेट करिए एंड ट्राई टू टर्न इनवर्ड्स, ठीक है, ताकि सही डिसीजन आप ले पाओ। पैसे आ रहे हैं, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, करियर प्रमोशंस, मुझे काफी उसको लेकर, करियर और प्रमोशंस को लेकर ना काफी हैप्पी न्यूज, न्यू जॉब अप्रेजल इंक्रीमेंट मुझे आता दिख रहा है। मे बी अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी, कुछ नया पढ़ रहे हैं, कोई नई वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, कुछ नई सर्टिफिकेशन, कोई कोर्स कर रहे हैं, बट मुझे आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखते दिख रहे हैं, और उसके साथ साथ ना पैसा भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आ रहा है, इसकी वजह से काफी पैसा आता दिख रहा है कैंसर। ओ वाओ, बहुत पैसा आ रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंट्रोल, पावर, सब सब आई थिंक एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। जो भी आपने सोचा था, प्लान करा था, हर चीज आपकी वर्कआउट हो रही है। प्रॉफिट प्रॉफिट प्लस 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 प्लस, हर जगह इंक्रीमेंट, अप्रेजल, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं। काफी सपोर्टिव पेरेंट है कोई, या स्पाउस है जो आपको हेल्प कर रहा है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा इंसान है। अ वेरी गुड एंड सपोर्टिव बॉस। एंड मुझे काफी ऐसा लग रहा है कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत का आपको फल मिल रहा है। योर बॉस और योर पार्टनर, हुएवर इज अराउंड यू, वो सब बहुत सपोर्टिव और बहुत मोटिवेटिंग लोग हैं। तो उनका ऐसा है कि अच्छा तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें इतना पैसा रिटर्न में देंगे हम, ठीक है। हो सकता है आप किसी चीज से डिसअपॉइंट हो जाओ, मे बी कोई जॉब से या कोई किसी प्रोजेक्ट से, और आपको लगे दिस इज नॉट समथिंग व्हाट आई वांटेड, एंड मे बी वो डिसअपॉइंट होने के बाद यू माइट डिसाइड टू वॉक अवे, ठीक है। ये कोई और सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट आपने सोचा था कि मुझे ये मिलेगा बट वो नहीं मिला, सो आप वहां से आगे बढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं, बिकॉज यू आर सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग और व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। आप अपनी लाइफ में काफी मेजर चेंजेस कर रहे हैं, काफी बिग लाइफ चेंजेस हो रहे हैं, एंड प्रायोरिटीज में चेंज हो रहा है। आप घर से आगे निकल रहे हैं, यू आर लीविंग समवन सम प्लेस, मूविंग ऑन। तो मे बी घर छोड़ रहे हैं, कोई नया घर, purchasing a house or renting a new accommodation or shifting to another city, state, country, maybe altogether, but maybe घर ठीक नहीं लगा, डिसअपॉइंटिंग लगा, तो आगे बढ़ गए। तो हो सकता है वहां पे थोड़ा सा पैसा खर्च हो, थोड़ा सा वेस्ट हो सकता है, बट मुझे आप वहां से बाहर निकलते दिख रहे हैं घर से। थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करिए कैंसर। यू नीड टू फिगर आउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। एंड सेल्फ डिस्कवरी करने की जरूरत है। यू नीड टू लाइक फिगर आउट कि मुझे पाथ कौन सा चूज करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, मुझे ए बी सी डी, ए चाहिए, डी चाहिए, सी चाहिए, बी चाहिए, तो ये चीज पता होनी चाहिए। लाइफ में किस तरफ आगे जाना है, बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या सही जा रहा हूँ, क्या नहीं जा रहा हूँ, कितनी स्पीड रखनी चाहिए, ये अगर अचीव करना है तो ये कितने सालों में अचीव होगा इस स्पीड से। सो आई थिंक थोड़ा ना अपने साथ बैठिए, अकेले शीशे के सामने बैठिए, या अदरवाइज इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मेरा लाइफ में चल क्या रहा है और मैं जा कहाँ रहा हूँ। वो इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, हर्मिट मोड में जाना बहुत जरूरी है कैंसर। काफी सेटिस्फाइड दिख रहे हो आप, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट मुझे काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। जो नई चीजों की शुरुआत हो रही है ना, कोई नई जॉब हो गई, नया पैसा हो गया, नया घर हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चीजें आपके लिए वर्कआउट कर रही हैं। लाइक इमोशनली यू विल बी सो हैप्पी, सो फुलफिल्ड, सो सेटिस्फाइड, कि आपको लगेगा कि बस खुश हूं मैं, सुकून, शांति, खुशी सब है, सब मुझे मिल रही है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो वाली फीलिंग आएगी आपको, बिकॉज मुझे ना इकट्ठे बहुत सारी नई चीजें दिख रही हैं। घर भी है, जॉब भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, पोजीशन भी है कोई नई, तो यू विल बी लाइक सॉर्टेड कि सही है मेरी लाइफ। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए 1 जुलाई से 10 जुलाई के लिए।
बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल्स मत करिए। मैं मैसेज का जैसे ही मैं फ्री होंगी आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू योर कॉल्स। मैं यूजुअली पिक नहीं कर पाती हूँ। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं या आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, फिजिकल ब्लॉकेजेस हो गए आपका एक्ने, गट इश्यूज, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए आपके रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें हो गई। तो अगर ये सारी ब्लॉकेजेस हैं आपकी, तो इसका मतलब है कि आपके चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। ठीक है, अब चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए क्या हो सकता है? रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, चाहे वो ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, पेंडेंट, स्टोन, कोई भी चीज हो सकती है, या फिर आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं। एंड बाकी हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि उसको आगे कैसे लेके जाना है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। कई बार हमें कोई चीज चाहिए होती है बट हमें नहीं पता उसकी तरफ काम कैसे करना है, तो मोटिवेशन और वो एक डायरेक्शन स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दिखाते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है। इफ यू आर फीलिंग टू हैवी, नॉट फीलिंग वेल, मे बी नजर लगने वाली फीलिंग आ रही है या मूड स्विंग्स, तबीयत खराब रह रही है, काम शुरू करते हैं और आपको लगता है कि बन जाएगा बट बिगड़ जाता है, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इस केस में, या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस अगर ऑप्ट कर रहे हैं गाइस, तो प्लीज ये ध्यान रखिए कि हीलर के पास अगर जा रहे हैं आप तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए और पेशेंस के साथ जाइए। इम्पेशेंट होके, डाउट के साथ, जल्दी जल्दी कब होगा ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है इन सब चीजों में। ठीक है, सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, इन दोनों चीजों का प्लीज ध्यान रखिए, चाहे मेरे पास आ रहे हैं चाहे किसी और के पास जा रहे हैं। ओके, general messages, general guidance for Cancer 1st to 10th July. General messages, general guidance for Cancer 1st to 10th July. General messages, general guidance for Cancer 1st to 10th July. देखिए कैंसर, आपके लिए बहुत जरूरी है टू फ्रेम इंटेंशंस ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, और वो आप हर्मिट मोड में जब जाओगे, खुद के साथ बैठोगे, तभी कर पाओगे। सो यू नीड टू इंटेंट से मतलब है दैट लाइक you need to start thinking about things that you intend to do. I intend to do this, I want to do this, I am thinking of doing this. तो वो करना जरूरी है। जब तक आप वो एक प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाओगे तो फिर क्रिएट क्या करोगे? सो इंटेंड एंड देन क्रिएट, ये आपको करना जरूरी है कैंसर। बिना इंटेंशंस फ्रेम करे क्या क्रिएट करोगे? पता ही नहीं क्या करना है। तो वो हर्मिट मोड, इंटेंड एंड क्रिएट सब रिलेटेड है। यू नीड टू रिलीज द ओल्ड एंड थोड़ा रेस्ट करिए। कोई भी चीज दैट वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, जो घर था नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, जॉब नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, वट एवर इट वॉज, जो कि आपको रोक रहा था ग्रोथ या प्रोग्रेस से, आपको उस चीज पे फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ने की जरूरत है। उस चीज पे ना ये मत सोचिए अरे निकले नहीं निकले, अभी निकले, थोड़ी देर बाद निकलते हैं, अच्छा अभी तो ये, अभी तो वो। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि XYZ घर नहीं अच्छा लग रहा है बट हमने यहाँ पे डिपॉजिट दिया हुआ है और यहाँ पे लॉक इन पीरियड है, अब डिपॉजिट हमारा वेस्ट जाएगा। ऑफ कोर्स मनी इज इंपॉर्टेंट, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डिपॉजिट हर कोई इंसान छोड़े, बट जिनके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि वो छोड़ सकते हैं सो दैट उनका दिमागी सुकून खराब ना हो, तो वो छोड़ दें। ठीक है, अगर आपके पास ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि आपके लिए 20, 30, 40, 50 हजार जो डिपॉजिट है वो जरूरी है, तो नहीं मैं आपको सजेस्ट करूंगी, बट अदरवाइज इफ यू कैन अफोर्ड इट देन पीस ऑफ माइंड को प्रेफरेंस दीजिए और आगे निकलिए। ठीक है, सो रिलीज द ओल्ड और थोड़ा रेस्ट करिए ताकि दिमाग थोड़ा शांत हो। यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। कैंसर, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए, लोगों को या उन लोगों की एनर्जी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको सपोर्ट करे, आपको मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे
कि तुम्हें अच्छी चीज करनी चाहिए या अच्छा सोचना चाहिए या मे बी इस तरीके से काम करना चाहिए। तो ऐसे लोग नहीं जो कि बोले कि अरे मुझे नहीं लगता तुमसे होगा, तुम मत करो ये वाला नहीं। इवन इफ इट्स डिल्यूजनल, डिल्यूजन भी ना तब पता लगता है कि वो डिल्यूजन है जब आप उसको सोचो और करना स्टार्ट करो, एंड देन मे बी कुछ टाइम बाद आपको लगता है हाँ यार ये नहीं हो पाएगा। करने से पहले कैसे पता कि वो नहीं हो पाएगा? ठीक है, सो थोड़ा इस चीज को ना, अच्छे लोग, प्रोटेक्टिव एनर्जी से सराउंड करिए। मुझे काफी बरकत आती दिख रही है कैंसर। मुझे दिख रहा है दैट यू आर बास्किंग इन जॉय एंड लाइट। बिल्कुल शहद दूध वाली चीज होती है ना, उतनी बरकत, उतनी प्रॉस्पेरिटी, उतनी अबंडेंस आती दिख रही है। लाइक टू मच ऑफ पॉजिटिविटी विच इज अ गुड थिंग। पॉजिटिविटी या उसको बोल लीजिए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जॉब, पैसा, अपॉर्चुनिटीज किसी भी फॉर्म में हो सकती है कैंसर। ओके, अब देखिए 1 क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। जो लोग नए हैं मैं उनको लिए दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 1 क्वेश्चन रीडिंग है। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा यस नो में आंसर होना चाहिए। एंड ये क्वेश्चन अगर आप लास्ट टाइम पूछ चुके हैं तो इस बार नहीं पूछेंगे, और अगर इस बार पूछ रहे हैं तो अगली बार नहीं पूछेंगे। ठीक है, सो रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नया क्वेश्चन होना चाहिए। एंड जितना हो सके कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द येस नो, जो भी है। ठीक है, ऑल्सो फॉरवर्ड कर करके जल्दी जल्दी मत देखिएगा। ठीक है, ये इम्पेशेंट रेस्टलेसनेस जो है ना वो बहुत ही खराब एनर्जी होती है, वो फिर रुइन कर देगी सारी चीज, एंड देन इट वोंट कम ट्रू फॉर यू। फिर आप बाद में बोलोगे कि वो तो हुआ नहीं। तो आराम से रिलैक्स होके पेशेंस रख के फिर देखिएगा। ठीक है, जल्दबाजी मत करिए, एंड हो सके तो कमेंट करिए सो दैट कनेक्शन और बिल्ड हो। कैंसर के क्वेश्चन का आंसर ये है। Okay, Cancer, I have your card with me again. Breathe in, breathe out, relax kariye, pause, connect, and then play. Okay, now the answer to your question is clear cut yes. And यहाँ पे हो सकता है आपको लगे कि अरे मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, बट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। यू नो, आपका दिमाग इतना है तो यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं आप। आपका जवाब यस है। ठीक है, विदाउट एनी डाउट। चार्म्स क्या बता रहे हैं हमको कैंसर के बारे में? चार्म्स क्या बता रहे हैं हमको कैंसर के बारे में? लेटर के फॉर काइट। वाटर सर्फिंग कर रहे हैं, कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज पसंद है या तो आपको, या फिर मे बी रंगोली, मंडाला, पेंटिंग कुछ पसंद है आपको, उसमें कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डायरेक्शन दिखाई जा रही है, डेफिनेटली डायरेक्शन दिखाई जा रही है। अभी तक आप कहीं लॉस्ट थे, नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना, अब डायरेक्शन दिख रही है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर गाइज, बट प्रिंसेस ट्रीटमेंट मुझे मिलता दिख रहा है आप में से कई लोगों को। पैम्परिंग हो रही है, मे बी कोई आसपास है जो कि आपका ध्यान रख रहा है, सरप्राइज प्लान कर रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है। कोई रिलेशनशिप या कुछ ऐसी चीज है जहां पे आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, एंड कोई नया रिलेशनशिप भी पॉसिबल है कि आ सकता है आप में से कई लोगों की लाइफ में। बट लाइक यू वेरी हैप्पी इमोशनली, मुझे वो हैप्पीनेस दिख रही है इमोशनली आपके लाइफ में 1 to 10 जुलाई में। ओके, बट यस, मोर और लेस ये रीडिंग थी आपकी, ये मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो व्हाट टू डू, यू नो द ड्रिल, राइट? सो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।